गांव की गलियों में हलचल मची थी। हर कोई फुसफुसा रहा था, कुछ लोग खुलेआम चर्चा कर रहे थे और कुछ चुपचाप दूर से देख रहे थे। रामू, जो कभी इसी गांव की गलियों में अपने छोटे से सपने के साथ निकला था, अब वापस लौटा था, लेकिन बदला हुआ। रघुवीर सिंह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तूने सच में कर दिखाया रामू। रामू ने सिर झुका दिया। सपने देखने का हक सबको होता है, बस उन्हें पूरा करने का जुनून चाहिए। सुमन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। अब आगे क्या? गांव के लोग धीरे धीरे पास आने लगे। कुछ को अभी भी यकीन नहीं था कि वही रामू, जिसे कभी चाय वाला कहकर ताना मारा जाता था, अब शहर में नाम कमा चुका था। विक्रम भीड़ के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर न जलन थी न गुस्सा, बस हार का एहसास था। विक्रम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर हिचकिचाया और अंत में बोला, रामू, मैं गलत था। रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन्हें मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने अब उसे आशीर्वाद देना शुरू किया। कोई कह रहा था कि वह पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है, तो कोई यह सोच रहा था कि काश उनके बेटे भी ऐसे होते। लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ था। रामू के मन में कुछ और था। उसने गांव के चौपाल में खड़े होकर कहा, मैं यहाँ सिर्फ लौटने नहीं आया, बल्कि कुछ नया करने आया हूँ। सबकी आंखों में जिज्ञासा थी। इस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता। कोई कुछ नहीं बोला। मैं इस गांव में एक चाय कैफे खोलूंगा, लेकिन ये सिर्फ दुकान नहीं होगी, यह उन लोगों के लिए एक मौका होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामू की मां की आंखों में गर्व था और सुमन की आंखों में उम्मीद। रघुवीर सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तेरा सपना सच हो सकता है तो शायद ये भी सच हो सकता है। गांव में जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी अब उसके साथ खड़े थे। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अगर कहीं से दोबारा शुरुआत करनी हो तो क्या मैं भी इस काम में शामिल हो सकता हूँ? रामू ने उसकी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गांव में तालियां गूंज उठीं। रामू ने एक बार फिर अपना सफर शुरू किया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, अब उसके साथ पूरा गांव था। वाले से करोड़ों की कंपनी तक का सफर। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? तो कहानी बिना स्किप किए सुने और अगला भाग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।